हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शुभम और आप देख रहे हैं शुभ टॉक्स। गाइज, यूपी की जो आयुष काउंसलिंग का स्कीम आज मैं बताने वाला हूँ फ्लो चार्ट के माध्यम से। मतलब काउंसलिंग प्रोसेस जो है कैसे कैसे स्टेप में फॉलो होता है और फर्स्ट राउंड में क्या क्या प्रोसेस रहेगा, सेकेंड राउंड में कौन से स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है और थर्ड राउंड में क्या क्या प्रोसेस रहेगा, कौन से स्टूडेंट थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। सारा प्रोसेस मैं इस फ्लो चार्ट में समझाने वाला हूँ और लास्ट में ये भी बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और एलिजिबिलिटी क्या है। मतलब कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन रहता है, लास्ट में सारा कुछ बताने वाला हूँ। और शुरू करते हैं शुरू से। तो देखिए, यहाँ पर यूपी आयुष की जो पोर्टल है, वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट, सबसे पहले आपको यहाँ ही पे लॉगिन करना है। आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे जाना है www.upayush.counseling.upsdc.gov.in। इसमें जाने के बाद आपका जो राउंड 1 होगा, जो स्टूडेंट क्वालीफाई है इस बार, जो स्कोर रहा है जिसका 164 जनरल वालों के लिए और अदर कैटेगरी के लिए 129, इस स्कोर पे जो क्वालीफाई है वही सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपको रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगी और एक पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है प्रोसेस होता है पेमेंट फीस का। पेमेंट ऑफ फीस करना है, जो कि रजिस्ट्रेशन चार्ज जो होता है 2000 रुपये होता है। और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी मनी होता है, गवर्नमेंट के लिए 20,000 और प्राइवेट के लिए 50,000। तो ये आपको पहले सबमिट करना होगा। जैसे आपने सबमिट किया उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट होगा, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपने ये जो सिक्योरिटी मनी सबमिट करने के बाद आपने सारा प्रोसेस कंप्लीट किया। आपका जो अब फॉर्म फिल किया जाएगा जिसमें हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट वगैरह डाला जाएगा और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट है उसको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। जैसे कि हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट आपको अपलोड करना है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है और एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट, अगर आपके पास कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो कैटेगरी भी अपलोड करना होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जैसे कि ईडब्ल्यूएस या ओबीसी, अदरवाइज एससी एसटी। और अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा, पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद जो है आपका जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट सारा अपलोड किया, सही सही से अपलोड हो जाता है। आपका जो डॉक्यूमेंट साइज होता है 200 केबी के बीच बीच अपलोड करना होगा और वो भी विजिबल होना चाहिए। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर देता है कि 200 केबी के नीचे जब कंप्रेस करता है तो वो डॉक्यूमेंट जो विजिबल नहीं होता, कुछ दिखाई नहीं देता, पूरा ब्लर हो जाता है, कोई एक भी चीज समझ में नहीं आता। जबकि ये जो डॉक्यूमेंट है ऑनलाइन ही वेरीफाई होगा, कोई पर्सन नहीं चेक करेगा कि यहाँ इसमें इतना आ रहा है, ब्लर ब्लर है, थोड़ा समझ में आ जाएगा, वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। जिनका भी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ उनका जो है सीट मैट्रिक्स में उनका नाम नहीं आएगा। जिनका सेक्टर मैट्रिक्स में नाम नहीं आएगा वो चॉइस फिलिंग नहीं कर सकता है। चॉइस फिलिंग, जिसने चॉइस फिलिंग किया, अब चॉइस फिलिंग का प्रोसेस है। अब आप चॉइस फिलिंग करेंगे, जिस कॉलेज के लिए आप फर्स्ट प्रेफरेंस में जो भी कॉलेज रखेंगे फर्स्ट, उसी अकॉर्डिंग आपका जो है मैं जो टेंटेटिव अलॉटमेंट लेटर है वो निकलेगा। जैसे ही आपका लेटर मिला तो आपको एक नोडल सेंटर जाना होगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। वो नोडल सेंटर लखनऊ होगा। लिस्ट ऑफ टेंटेटिव, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पोजीशन पे देखिए, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ऑफ टेंटेटिव लिस्ट रिपोर्ट टू नोडल सेंटर विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। आपको जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। अब कोई स्टूडेंट है जिसको मतलब कॉलेज मिल गया है बट वो कॉलेज उनको लेना नहीं है, अब क्या कर सकता है? मान लीजिए वो 3 कॉलेज चूज किया था, एक नंबर पे गुरु गोरखनाथ, दूसरे में सरदार पटेल, तीसरे में मेजर आईडी सिंह। अब उनको जो मिला है कॉलेज वो मेजर आईडी सिंह मिला है, ना तो सरदार पटेल मिला है ना गुरु गोरखनाथ। अब वो क्या कर सकता है, अपग्रेडेशन में डाल के वो गुरु गोरखनाथ को सिलेक्ट कर सकता है। अगर वहाँ पे सीट खाली होगी तो उनको वो कॉलेज मिल जाएगा। अदरवाइज अगर वो कॉलेज नहीं मिलता है और उसके बाद वाला जो सेकंड में डाला तो वो भी नहीं मिलता है, तो मेजर आईडी सिंह ही उनको लेना पड़ेगा, कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करनी होगी। अगर अपग्रेडेशन के बाद वो कॉलेज नहीं लेता है जो कॉलेज उनको मिला है, तो जो 50,000 रुपए है वो सिक्योरिटी मनी जब्त हो जाती है।
अब नॉट अलॉटेड कुछ कैंडिडेट होते हैं जिसको कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ है, वो क्या कर सकता है, वो अब सेकेंड राउंड के लिए फ्री एकदम सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। उनको कोई अलग से 2,000 रुपये चार्ज नहीं देना होगा, ना ही किसी तरह का आपको अलग से कुछ करना है। बस आपको जब चॉइस फिलिंग का टाइम आएगा तो आपको चॉइस फिलिंग ही करना है। एक वो स्टूडेंट है जो फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद उनको कॉलेज मिल गया है, वो जाके कॉलेज में रिपोर्टिंग करेगा और उनका कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा। अगर वो चाहता है कि हमें रिजाइन करना है, तो रिजाइन लेटर कॉलेज को सबमिट करेगा और वो फिर से सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। अदरवाइज वो कंटिन्यू कर सकता है स्टडी को। ये प्रोसेस हुआ है, मतलब जो कॉलेज में रिपोर्टिंग किया और उनको कॉलेज अच्छा नहीं लगा और एक रिजाइन लेटर लिखेगा, और वेबसाइट होती है यूपीआई की वेबसाइट, वहाँ पे जाके एक वो लेटर सबमिट कर देगा, वो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएगा, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। अगर वो एक पर्टिकुलर टाइम दे रखा होगा, 2 से 3 दिन का टाइम दे रखा होगा, उस बीच में अगर वो रिजाइन लेटर नहीं देता है तो उनको उसी कॉलेज में स्टडी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करता है तो उनकी सीट सिक्योरिटी मनी चली जाएगी, उनकी सीट चली जाएगी। ठीक है, अब होता है बिलिंग ऑफ अपग्रेडेशन इन राउंड 1। अगर आप राउंड 1 में अपग्रेडेशन करना चाहते हो तो अपग्रेडेशन की क्या प्रोसेस है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप अपग्रेडेशन करते हो, मतलब ऐसा है, कुछ स्टूडेंट होते हैं 3-4 कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट में बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज डालते हैं, सेकंड में प्राइवेट डालते हैं, थर्ड में मतलब बीएमएस डाल के होम्योपैथ दवाई डालते हैं। तो कई बार होता है कि वो प्राइवेट कॉलेज मिलता है, उनको गवर्नमेंट नहीं मिलता है, तो ऊपर के जितने भी कॉलेजेस पहले डाले थे उनको ना मिलकर वो नीचे वाले कॉलेज मिलते हैं जो प्राइवेट है, तो वो अपग्रेडेशन के लिए डाल सकता है और वो गवर्नमेंट के लिए भी। सेकंड, जब अपग्रेडेशन में डालेगा तो अपग्रेडेशन में ऊपर वाला कॉलेज अगर सीट खाली रहता है तो उनको वो कॉलेज मिल जाएगा अपग्रेडेशन प्रोसेस के दौरान। अगर वो अपग्रेडेशन नहीं कराता है तो क्या होगा कि वो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद अपग्रेडेशन में अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो इफ नॉट पार्टिसिपेट इन राउंड 2 काउंसलिंग, तो आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए मौका मिलेगा। अब हम बात करते हैं नॉट अलॉटेड कैंडिडेट विल बी आल्सो इंक्लूड एन अपग्रेडेशन पार्टी। मतलब कई सारे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सिलेक्ट करता है और उनको एक भी कॉलेज नहीं मिलता है, तो वो भी अपग्रेडेशन में डाल सकता है, और अगर कॉलेज मिलता है तो उनको वो कॉलेज लेना है और जो डॉक्यूमेंट वगैरह कॉलेज को सबमिट करके आपका एडमिशन और स्टडी कंटिन्यू करना है। और न्यूली अलॉटेड कैंडिडेट रिपोर्ट टू नोडल सेंटर अलॉन्ग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अब जब कॉलेज अलॉट हो गया तो सारा फिर से दोबारा आपको नोडल सेंटर पे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। ये होगा आपका राउंड 1 का प्रोसेस जिसमें अपग्रेडेशन रूल हुआ है करेगा। अगर वो कॉलेज उनको अच्छा नहीं लगता तो वो दूसरा क्या कर सकता है, रिशफलिंग कर सकता है राउंड 2 के लिए। राउंड 2 में वो जा सकता है, मतलब जो भी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट है, वो कॉलेज मिल गया है या नहीं मिला है या अपग्रेडेशन के बाद भी कॉलेज नहीं मिला है, सारा स्टूडेंट वो राउंड 2 में जा सकता है। राउंड 2 तक उनको फ्री, किसी तरह का एक्स्ट्रा काउंसलिंग चार्ज नहीं देना है। 2,000 रुपये जो चार्ज है वो ना देना है, ना तो सिक्योरिटी मनी देना है। अब हम सेकंड प्रोसेस जो राउंड 2 का प्रोसेस है उनके बारे में बात करते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। अब इतना प्रोसेस आपको समझ में आ गया, जितने भी स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया है उनको कॉलेज मिला है तो वो कॉलेज स्टडी कर सकता है, अपना कंटिन्यू कर सकता है। अदरवाइज अगर वो कॉलेज उनको अच्छा नहीं लगता है, अपग्रेडेशन करना चाहता है, अपग्रेडेशन भी कर सकता है। अपग्रेडेशन में भी उनको कॉलेज मिल गया है, अब वो भी कॉलेज उसको अच्छा नहीं लगता है तो वो सेकेंड राउंड में जा सकता है। और जिनको कॉलेज नहीं मिला है वो भी अपग्रेडेशन में डाल सकता है। अगर कॉलेज मिल गया है और उनको दूसरा कॉलेज चाहिए तो रिशफलिंग कर सकता है, वो सेकेंड राउंड का प्रोसेस है। अब हम सेकेंड राउंड में चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेकेंड राउंड में यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, बस क्वालिफाई स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकता है, ऐसा नहीं है। इस टाइम पे सेकेंड राउंड तक आते आते आपको डिस्प्ले वैकेंट सीट दिखाई दे देगी, किस कॉलेज में कितना सीट खाली है। अब प्रोसेस वही करना है। अगर न्यू स्टूडेंट है, पहली बार काउंसलिंग करवा रहा है सेकेंड राउंड में,
तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, पेमेंट ऑफ फीस 2,000 रुपये देकर और 50,000 रुपये सिक्योरिटी मनी करना, ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना है। सेम प्रोसेस है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद जो भी कॉलेज का डॉक्यूमेंट अगर वेरीफाई हो जाता है तो उनको जो पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा। अब चॉइस फिलिंग करना है उनको और लॉक करना है। बिना लॉक करके अगर खाली चॉइस फिलिंग करता है और लॉक नहीं करता है तो भी वो चॉइस और उनका जो सीट अलॉटमेंट नहीं होगा। और टेंटेटिव सीट अलॉटमेंट लेटर, आप एक टेंटेटिव सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा जिसमें कॉलेज का नाम दे रखा होगा और साथ ही साथ उस कॉलेज के जो कॉलेज मिला है उसका एक मतलब डॉक्यूमेंट लेके जाना है नोडल सेंटर पे, वेरिफिकेशन करवाना है। अगर कॉलेज मिल जाता है तो वो कॉलेज में स्टडी कर सकता है, अगर नहीं मिलता है तो वो रिजाइन भी कर सकता है। विलिंगनेस ऑफ, यहाँ पे भी अपग्रेडेशन का रूल है। आप देख सकते हैं कैंडिडेट नॉट अलॉटेड विल बी आल्सो इंक्लूडेड अपग्रेडेशन प्रोसेस, यहाँ पे भी पार्टिसिपेट कर सकता है। इफ नो पार्टिसिपेट इन राउंड 3, इफ नॉट मतलब राउंड अपग्रेडेशन के बाद भी उनको कॉलेज नहीं मिलता है तो वो थर्ड राउंड में भी जा सकता है। अब यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा चेंज होगा। अपग्रेडेशन के बाद अगर नहीं मिलता है तो वो थर्ड राउंड में जा सकता है, लेकिन जिनको कॉलेज मिल गया है वो थर्ड राउंड में नहीं जा सकता है। और यहाँ पर देख सकते हैं न्यूली अलॉटेड कैंडिडेट रिपोर्ट टू नोडल सेंटर अलॉन्ग विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एट नोडल सेंटर फॉर न्यूली अलॉटेड कैंडिडेट। फिजिकल जो जिनका जो है फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब जो न्यूली कैंडिडेट है इस बार जो अभी रजिस्ट्रेशन किया था सेकेंड राउंड में वो उनको नोडल सेंटर जाना है। जो एक बार नोडल सेंटर में वेरिफिकेशन करके आ चुका है और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहा है उनको नोडल सेंटर नहीं जाना है। यहाँ पर ये क्लियरिफाई किया गया है। और इफ वेरीफाइड डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर एंड रिपोर्ट टू कॉलेज और कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। अब यहाँ पर आप या तो कॉलेज ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं, मतलब या तो रिजन करिए या कंटिन्यू को विद स्टडी। अब यहाँ पर अगर आप चाहते हैं जो कॉलेज मिला है उसको रीशफलिंग करना है तो आप थर्ड राउंड में जा सकते हैं जो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किए थे। अब राउंड 3 का जो प्रोसेस है वो आगे मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर भी अब यहाँ पर एक लाइन है, यहाँ पर इसको ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये इम्पोर्टेंट है। कौन कौन यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकता है वो यहाँ पर दे रखा है। ये फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 3 अवेलेबल, मतलब जो पहली बार थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करना सकता है वो कर सकता है। और एडमिटेड कैंडिडेट ऑफ राउंड 1 और राउंड 2 आल्सो पार्टिसिपेट इन रीशफलिंग इन राउंड 3, दे नीड नॉट रजिस्टर्ड अगेन। दोबारा उनको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है जो राउंड 1 या राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया था। चूज सबमिटेड इन राउंड विल choices submitted in round 2 will be treated as null and void, मतलब जो चॉइस फिलिंग आपने सेकेंड राउंड में किया था उनको बिल्कुल मतलब खाली कर दिया जाएगा, वो दोबारा से आपको चॉइस फिलिंग करना है। फ्रेश चॉइस सबमिशन फॉर राउंड 3 इज मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट। यहाँ पर सभी को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। और कैंडिडेट में रिजाइन बिफोर 48 आवर बिफोर चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग करना भी यहाँ सेम प्रोसेस है। आप अगेन सेम प्रोसेस रहेगा। जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलता आप थर्ड राउंड में आप भी रिशफलिंग कर सकते हैं। और टेंटेटिव सीट अलॉटमेंट, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट एट नोडल सेंटर। अब राउंड 1 या राउंड 2 में जिसने भी वेरिफिकेशन के लिए नोडल सेंटर गया था उनको फिर से दोबारा नोडल सेंटर के जाने की जरूरत नहीं है। अब as download allotment letter and report to college and continue admission process and study। अगर यहाँ पर कोई एग्जिट नहीं होगा। अब थर्ड राउंड में ये ऑप्शन है, थर्ड राउंड आने के बाद जितना भी प्रोसेस था आपको फ्री एग्जिट था, वहां पे जाके आप कॉलेज छोड़ सकते थे और सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते थे। सेकेंड राउंड में मिल गया फिर से कॉलेज छोड़ सकते थे, थर्ड राउंड में जा सकते हैं। थर्ड राउंड आने के बाद आपको जो कॉलेज मिलेगा वहां पर आप कोई एग्जिट नहीं है। इफ नॉट अलॉटेड गो फॉर स्टिल वैकेंसी। अगर नहीं कॉलेज नहीं मिलता है तब आप स्टिल वैकेंसी राउंड में जा सकते हैं, लेकिन अगर कॉलेज मिल गया तो आपको कोई फ्री एग्जिट नहीं है, आपको वही कॉलेज लेना पड़ेगा। अब आपका जो है स्टिल वैकेंसी राउंड में सेम प्रोसेस है। अगेन
एडमिटेड कैंडिडेट राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 कैन नॉट पार्टिसिपेट। इसमें क्या है कि जो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 है वो कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है इस स्टे वैकेंसी राउंड में। यहाँ पर ये जो है बाकी सेम प्रोसेस रहेगा, वही टेंटेटिव से अलॉटमेंट लेटर, बाकी सारा कुछ। अब ये सारा चीज हो गया। एलिजिबिलिटी क्या है ये तो अलग बात है कि जो जो इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिसने ACCC में किसी तरह का अनहर मतलब जो अनएलिजिबिलिटी कर दिया गया उनको, वहाँ यहाँ पे भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। तो गाइज ये रहा पूरा कंप्लीट प्रोसेस स्टे वैकेंसी राउंड तक का, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, किस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है और कौन एलिजिबल है किस राउंड में। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया फ्लो चार्ट के माध्यम से। अगर आपको इन चीज़ों में अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो कांटेक्ट नंबर है 9369982118। आप इस पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप पेड काउंसलिंग करवाना चाहते हो, हमारा एक गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको फिल करिए। हमारा जो टीम मेंबर है आपसे कांटेक्ट करेगा। आपका नेट का मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपका जो रैंक के अकॉर्डिंग, आपके जो लोकेशन है, आपका जो बजट है उसके अकॉर्डिंग आपको एक बेस्ट प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज आपको अलॉट करवा के देगा। तो अगर आपको करवाना है तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया है उसमें फॉर्म को फिल करिए। और बाकी आपको अगर ये चैनल पे वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन पहले मिलती रहे। ओके गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।